अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लियाकत राज पर। दोस्तों, काफी अरसे से आप भी इंतजार में होंगे कि 9 जनवरी आए और उस शादी का जो है वो वलीमा हम खाएं, उस दावत में हम शिरकत करें जो 9 जनवरी को होने वाली है। लेकिन उस शादी में बगैर दावत के आप नहीं जा सकते। उस शादी की तकरीबात जो एक हफ्ते से जारी हैं, उसके अलग अलग कार्ड और स्कैन किए जाएंगे कार्ड, न उसमें जला जाएगा, न पीपुल्स पार्टी का वर्कर जाएगा, और न ही उस शादी में जो है वो अब्दुल्ला दीवाने की जरूरत है। इस शादी में वो जाएंगे जो मदऊ किए गए हों। तो आप पूछेंगे कि इस शादी की खास ऐसी कौन सी तकरीबात है जिसमें आम आदमी की एंट्री नहीं है, जालों की एंट्री नहीं है। इसीलिए तो शादी के 7 दिन की तकरीब रखी गई है बिलावल हाउस में। आप सोचेंगे कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी हो रही है? जी नहीं, उसकी शादी नहीं हो रही है, बल्कि उसकी एक रिश्तेदार है जिसकी शादी हो रही है। वो खुशी जो काफी अरसे के बाद इनके पल्लुओं में आ रही है, वो खुशी है फरियाल तालपुर साहिबा की बेटी आयशा की शादी। आयशा तालपुर की शादी आसिफ अली जरदारी के भांजे सैयद मोहम्मद जो है वो शबी अली के से शादी हो रही है। और ये तकरीबन कहा जा रहा है कि 7 दिन चलेगी, और इस 7 दिन वाले चलने वाली तकरीब में मुख्तलिफ महफिलें होंगी, मुख्तलिफ जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। आज महफिल है कवालियों की, और इसमें मखसूस कार्ड दिए गए हैं उन अशखास को जिनको इस दावत में या इस महफिल में मदऊ किया गया है। आज इस दावत में बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे और ये कार्ड आपके स्कैन किए जाएंगे। जालों का ख्याल था कि फरियाल तालपुर साहिबा की बेटी आयशा की शादी शायद किसी शादी हाल में होगी, उसमें वो बगैर किसी कार्ड के एंट्री कर देंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर और आसिफ अली जरदारी, आसफा भुट्टो जरदारी ने यह एहतमाम महदूद कर रखा है। और ये आयशा तालपुर की शादी जो है वो होगी, लेकिन बिलावल हाउस के अंदर होगी, और बिलावल हाउस के अंदर जाना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। और मुश्किलात से अगर कोई खेलेगा तो फंसेगा जरूर। और इसीलिए मैं सबको इंतबाह कर रहा हूं कि घर जाकर बैठें और इस शादी में जाने की कोशिश न करें अगर आपको दावत नहीं है तो।